हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है। सबसे पहले तो आप लोग बताइए बच्चे, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, और एमपी पुलिस वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी कैसी तैयारी चल रही है। आप एमपी पुलिस जीके का भी आप लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करिए, और एमपी पुलिस जीके स्पेशल हम आपको लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो एमपी पुलिस जीके स्पेशल और यूपी पुलिस की भी जैसे ही वैकेंसी आएंगी वैसे ही हम लोग वहां पर भी उसका जो लोकल क्वेश्चंस है, जो आपकी जीके की जानकारी है वहाँ की उत्तर प्रदेश की, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आप लोग यहाँ पर एक रेफरल कोड लिखा हुआ देख रहे हैं, AB सर्टेन। अगर अभी तक आप लोग बच्चे अनअकैडमी पर नहीं जुड़ते हो, यानी कि अनअकैडमी पर जुड़ने के दो प्लेटफॉर्म, एक बच्चे प्लस के मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट जल्दी से AB सर्टेन बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस कोड लगाइए, रेफरल कोड है, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर अभी तक आप लोग फ्री क्लासेस पर भी नहीं जुड़ते हो तो फ्री क्लासेस पर जुड़िए। मेरा प्रतिदिन क्लास होता है 11 AM पर मॉर्निंग में, और उसके बाद में जो क्लास रहेगा वो रहेगा आपका 2 बजे दोपहर में। तो यानी कि इन दो क्लासेस पर रेगुलर तरीके से जुड़िए। उसके लिए भी अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक पासकोड की आवश्यकता होगी। तो पासकोड भी आपको सेम यही लिखना है, जो रेफरल कोड आप लोग लगाते हो वही आपका पासकोड है, यानी कि AB सर्टेन, और लिख करके अप्लाई करोगे तो उससे आपकी सारी की सारी जो भी फ्री क्लासेस हैं वो आप लोग देख सकते हैं। चाहे रीजनिंग की देखना चाहें, मैथ्स की देखना चाहें, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, हर एक क्लासेस आप लोग कर सकते हो। केवल एक बार ही अनलॉक करने की जरूरत है, दोबारा आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं किया भैया तो जल्दी से करिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपका 31 दिसंबर को ये सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने वाला है, बैंक का और SSC का। तो जल्दी से AB सर्टेन कोड लगाइए और 10% के डिस्काउंट के साथ में सब्सक्रिप्शन प्राप्त करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कल से ही एक कोर्स स्टार्ट किया है, यानी कि 24 दिसंबर से एक कोर्स बच्चे मैंने स्टार्ट किया है, जो है आपका जियोग्राफी थ्रू मैप्स। तो जियोग्राफी थ्रू मैप्स को पढ़ने के लिए आप सारे विद्यार्थी जल्दी से इसमें इनरोलमेंट कर लेंगे। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, कोड लगाना मत भूलिए, अप्लाई पर क्लिक करना मत भूलिए, 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या माउंटबेटन? देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है, लेकिन जब विद्यार्थी करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है? कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग बहुत इजीली एक तरीका, यहाँ पर इजी तरीका है, उसको आप लोग जरूर अपनाइएगा। देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। ये शुरुआत हुई बंगाल के गवर्नर से, और जो बंगाल का गवर्नर था अंतिम, वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। और ये भारत का नहीं, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स मत लगा दीजिएगा, क्योंकि भारत का पूछा है, बंगाल का नहीं। अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछता तो वारेन हेस्टिंग्स लगाते। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, 1857 की जब क्रांति हुई तब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, और इसके बाद में एक पद सृजित हो जाता है वायसराय का। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय हो जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के एक्ट से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। देन द आंसर विल बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के, माउंटबेटन के बारे में पूछा जाएगा तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यानी कि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, देन द आंसर विल बी राजा जी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन वाज हैदराबाद इस्टेब्लिश्ड? हैदराबाद की स्थापना कब होती है? 1600 में, 1591 में, या 1700 में, या 1800 में? फटाफट आंसर कीजिए, हैदराबाद की स्थापना कब होती है? देखिए, हम लोग जानते हैं
कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है, इसमें नो डाउट। बट यहां पर पूछा गया है इस्टेब्लिशमेंट कब होता है हैदराबाद का, ये जरूर याद रखना है। और हैदराबाद का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो आपका 1591 में होता है। किसमें होता है बच्चे? ये 1591 में हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो गया आपका? 1591 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, याद रहेगा आपको। अब इसके अलावा हैदराबाद पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे मूसी नदी के किनारे है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर पूछा जाएगा, ये कहां पर इसका केंद्र बना हुआ है, तो ये भी आपका हैदराबाद में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले यहां पर पूरा जान लेते हैं। द सिटी ऑफ हैदराबाद फाउंडेड बाय कुली, जो कुतुब शाही सुल्तान थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में बनाया है। इट वॉज बिल्ट अराउंड द चार मीनार विच फॉर्म द सेंटर पीस ऑफ द सिटी। हैदराबाद बिकम एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर डायमंड्स एंड पर्ल्स एंड अ सेंटर फॉर कल्चर, यानी कि ये आपका संस्कृति के लिए, डायमंड के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। 1591 याद रखना है, कुली कुतुब शाह का नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज द सुरकोतला आर्कियोलॉजिकल साइट। ये जो सुरकोतला एक पुरातात्विक स्थल था, बेसिकली इट वाज बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित था। तो आपको ये बताना है ये कहां पर स्थित था। फटाफट आंसर करिए भाई, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? जल्दी से विद्यार्थियों आंसर करोगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। देखो बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आए तो इजीली करना है। मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते समय कि गुजरात के स्थल दो भागों में बटे हैं। पहला स्थल है जो हम लोग कह देते हैं कच्छ के रण के स्थल, और दूसरा हम लोग कह देते हैं काठियावाड़ क्षेत्र के स्थल। तो कच्छ के रण का एक कोड मैंने बताया था SDD, सुरकोतला देसलपुर धौलावीरा। सुरकोतला देसलपुर धौलावीरा ये कच्छ के रण के स्थल हैं। बाकी सब काठियावाड़। अब सुरकोतला देसलपुर धौलावीरा कच्छ के रण में है, तो कच्छ के रण में है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाता है? गुजरात। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब अगर कभी हरियाणा का पूछा जाएगा, तब भी बहुत सारे स्थल है हरियाणा का। हम लोग जानते हैं हिसार से बहुत सारे चीज़ों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। हिसार के आसपास की साइट जो हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बनती है। राजस्थान का एक कालीबंगा है, ये भी आपको याद रखना है। कुणाल हरियाणा का हो जाता है। मेघालय में कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल नहीं है। और मेघालय की राजधानी जरूर बच्चे याद रखोगे, शिलोंग है। और यहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा वाला विश्व में स्थान है मानिसराम, वो यहीं पर स्थित है, और वो खासी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी लिस्ट है। हड़प्पा की बात करोगे तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे। रोपण हम लोग देख सकते हैं सतलज है। लोथल भोगवा है। कालीबंगन घग्गर है। चनोदरो इंडस है। आलमगीरपुर हिंडन है। सुतकागेंडो डास्क है। बनावली हग्गर हो जाती है, और ये रंगपुर भी हो जाती है आपकी। ये सारी की सारी नदियां हैं, और ये इनके आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनको खोजा है। इन सभी के नाम कम से कम ये वाली चार्ट और ये वाला चार्ट आप लोग जरूर याद कर लोगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 76, 74, 78 या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करोगे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। दोनों बड़े नियर बाई आर्टिकल हैं, एक 74 है, एक 75 है। सीधे सीधे कहा गया है कि भाई प्रधानमंत्री है, उसको सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वो आपका आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है, तो यहीं पर लगाना है। उसके बाद में 76 में अगर पूछा जाएगा क्या है, तो ये अटॉर्नी जनरल है 76 में। 78 में राष्ट्रपति को समय समय पर प्रधानमंत्री शासन प्रशासन के बारे में अवगत कराएगा। ये 78 में दिया गया है। अब अगर हम एक चार्ट के माध्यम से समझें तो प्रधानमंत्री को एक छोटे गोले के अंदर बंद करते हैं, उसके बाद एक गोला बनाते हैं, उसके बाद फिर एक गोला बनाते हैं। जो दूसरा गोला है
ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल है जिसको अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं। और ये जो बाहर का गोला है ये मंत्रिपरिषद है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अगर इक्वेशन लिखो तो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री बराबर मंत्रिमंडल, बराबर मंत्रिमंडल, और प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री बराबर मंत्रिपरिषद। ये बराबर क्या हो जाते हैं, मंत्रिपरिषद हो जाते हैं। याद रहेगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 74 को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की किसमें, 75 में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इनकी सलाह पर, ये नियुक्ति का प्रोसीजर 75 में है। और 76 में कौन है, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क। फटाफट आंसर करिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। जल्दी से आंसर करोगे। देखो ओडिशा एग्जैक्ट ये हो जाएगा ODISHA। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग को। आंसर कीजिए भाई जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बेहतरीन सवाल है ये। कान्हा नेशनल पार्क की जैसे ही बात करते हो, कान्हा नेशनल पार्क ये आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। ये आपको बच्चे याद रखना है। अगर महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा जाए तो तमाशा है। अगर पूछा जाए काला घोड़ा कहाँ का है तो काला घोड़ा बच्चे आपका महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अगर लावणी पूछा जाए तो लावणी भी महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा कान्हा, किसली, पेंच, पन्ना, ये सब कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक जनजाति वाला भी प्रदेश हो जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। अफीम के लिए भी प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 2 करोड़ कोरोना टेस्ट कर लिए और इसके अलावा मिशन वृक्षारोपण के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुपुरब, गुरुपर्व या गुरुपुरब भी बोला जाता है इसको, सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। ये हिंदू कैलेंडर के महीनों में से किसमें मनाया जाता है, कार्तिक को, श्रावण को या जेठ को या बैसाख को। क्या आंसर होना चाहिए भाई, फास्ट जल्दी से विद्यार्थियों आंसर करोगे। हम लोग बड़ा एक जबरदस्त मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, आपको ये बताना है गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो जल्दी से बताना है ये कब मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। क्या कार्तिक में, सावन में या जेठ में या बैसाख में। देखो ये जो हिंदी वाले जो वर्ष हैं, जो महीने हैं, ये लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। आज हम आपको बता देंगे, एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका सही आंसर देखो बैसाख नहीं लगाना है। बैसाखी अगर त्यौहार है सिखों का, लोग मानते हैं बना बैसाखी, तो ये बैसाख मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है बच्चे कार्तिक, कार्तिक में। अब देखो यहाँ पर समझ लेना है, ये रहे हिंदी महीने और ये रहे अंग्रेजी महीने। चैत को हम लोग अप्रैल मार्च कहते हैं, बैसाख को अप्रैल मई कहते हैं, जेठ को मई जून कहते हैं, आषाढ़ जून जुलाई, सावन जुलाई अगस्त, भादौ अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पूस या पौष बोलते हैं दिसंबर जनवरी, माघ को जनवरी फरवरी, फाल्गुन जब लोग कहते हैं गांव में क्या कहते हैं फागुन में, फागुन, फाल्गुन नहीं बोलते गांव में फागुन बोलते हैं। एग्जैक्ट क्या होता है, फाल्गुन होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, कि यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, कजाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान या यूएसए। फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों इसका, जल्दी से आंसर करोगे भाई, फास्ट। क्या आंसर होगा इसका, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग करिए जल्दी से। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक देश की अगर कभी भी बात करोगे तो देखो यहाँ पर पहले समझ लेना है। अमेरिका की बात करते हो तो हम लोग जानते हैं अभी यहाँ पर 49वें और 46वें, 49 में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, 46 में प्रेसिडेंट जो बिडेन बने हैं। ठीक है,
दोनों डेमोक्रेटिक हैं। कैसे हैं? दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, समझते जाइएगा। यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, अब हम लोग जानते हैं नूर सुल्तान है। और ये जो कजाकिस्तान है, यहीं पर सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे। इंडिया की बात करोगे तो अभ्रक, माइका और अभ्रक मंडी कहां पर है? ये कोडरमा में है, झारखंड में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, लेकिन यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरेनियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ यू एंड एटॉमिक नंबर 92. इट इज अ silvery gray metal in the series of the periodic table. India produces about 2% of the world's uranium. भारत में केवल 2% होता है। केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु एंड द राजस्थान आर द मेन प्रोड्यूसर्स। ये यहाँ पर भारत में जो 2% में आते हैं, वो इन राज्यों में यहाँ पर होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? एड्स है, रेबीज है, कालाजार है, स्मॉल पॉक्स है? क्या आंसर होना चाहिए भाई? फास्ट, जल्दी से आंसर करोगे। कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ से होती है? देखो भाई, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी अगर कभी भी पूछी जाएगी तो एड्स तो एक वायरस से डिजीज होने वाली, वायरस WBC को नष्ट करती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस ल्यूकोसाइट को। रेबीज भी वायरस से है, स्मॉल पॉक्स भी, बेरिसेला बेरियोला दोनों आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये सब वायरस। कालाजार इज अ प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज, और बेसिकली अगर आप लोगों को नाम याद होगा, लीशमैनिया डोनावानी, मैंने आपको बताया है पहले भी, ये इसका वाहक होता है। ठीक है ना। बालू मक्खी हम लोग जानते हैं, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है पूरा प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज। मलेरिया हो गई, स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये सोने की बीमारी जिसको हम लोग ट्रिपेनोसोमा बोलते हैं। ये सारी की सारी आपकी बीमारियां हो गई प्रोटोजोइक बॉर्न। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द? पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर या विटिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? क्या आंसर होना चाहिए भाई? फास्ट। देखो, बड़ा आसान सा सवाल है। विटिकल्चर अंगूर की खेती कहलाता है, अंगूर की खेती। एग्रीकल्चर कृषि, किसी भी प्रकार की कृषि कहलाएगी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर हम लोग कह देते हैं, बागवानी वगैरह कह देते हैं, ये हॉर्टिकल्चर हो गया। पिसिकल्चर रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, यानी कि द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर आप लोग समझ सकते हो, हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कमर्शियल यूजेस, विटिकल्चर grapes cultivation, and the pisciculture breeding of fish, and the sericulture commercial sharing of the silkworm, and the agriculture the science and the art of the cultivation, it is also called farming. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेरा वतन ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि मेरा वतन ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली या यूपी या एमपी या झारखंड? क्या आंसर होना चाहिए? मेरा वेतन, वतन नहीं कहोगे, मेरा वेतन ऐप जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? क्या आंसर होगा भाई? फास्ट, जल्दी से विद्यार्थियों आंसर करिए। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्क बैंक भाई खुल गया है दिल्ली में, याद रखना है। प्लाज्मा बैंक भी खुल चुका है दिल्ली में, प्लाज्मा बैंक भी खुल चुका है दिल्ली में, तो ये दोनों दिल्ली हो जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं अभी 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मिशन वृक्षारोपण 25 करोड़, ये भी मैंने बता दिया। सबसे अधिक लोकसभा सीट यहीं पर हैं, राज्यसभा सीट यहीं पर हैं, विधानसभा सीट यहीं पर हैं, विधान परिषद सीट यहीं पर हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान। जम्मू कश्मीर अब एक यूटी है, इसीलिए प्रश्न में देख सकते हो आप लोग यूटी भी दिया गया है ऑब्लिक करके। अगर स्टेट दिया गया होता देन आंसर विल बी स्टेट, तब स्टेट होगा आंसर। और ये जो राज्य बना था
अब हालांकि पुनर्गठन होकर यूटी बन गया है, तो राज्य 1954 में बना था और इसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन 1957 में बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व बाल दिवस पूछा गया, किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून, 20 नवंबर, 15 मई, 16 मई। क्या आंसर होगा? फास्ट, जल्दी से आंसर करते रहिए विद्यार्थियों। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो अगर इसको समझोगे 1 जून बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। 15 मई बिल्कुल नहीं होगा, 16 मई भी नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है? 20 नवंबर। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, इंटरनेशनल फैमिली डे आपका 15 मई है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट अगर पूछा जाएगा तो आपका 16 मई है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। और वैसे अगर चिल्ड्रंस डे हम लोग इंडिया में कहते हैं तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 जून, 21 जून, 22 मार्च। क्या आंसर होना चाहिए? फास्ट आंसर करोगे विद्यार्थियों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। 5 जून बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 जून अगर पूछा जाएगा तो 3 जून ही विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, अगर जल दिवस पूछा जाएगा तो आपका 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कबड्डी इज अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान, ब्रिटेन, रसिया या इनमें से कोई नहीं। कबड्डी आपको बताना है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी हो गया। ब्रिटेन का पूछा जाएगा क्रिकेट, क्या भाई लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का यही है। रसिया अगर पूछा जाएगा, जल्दी से बताओगे कमेंट बॉक्स में रसिया का कौन सा है, फटाफट बताओगे भाई, रसिया का आप लोग बताइए। और यहाँ पर कबड्डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कबड्डी आपका बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। श्रीलंका का पूछा जाए या नेपाल का पूछा जाए, दोनों का, तो दोनों का वॉलीबॉल है। ठीक है बच्चे। और गन्ने का रस अगर पूछा जाएगा, गन्ने का रस किसका राष्ट्रीय पेय है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय है गन्ने का रस। ब्रिटेन की कैपिटल हम लोग जानते हैं लंदन, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज इंदिरा गांधी बॉर्न? इंदिरा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1879 में, 1919 में, 1917 में, 1899 में। फटाफट आंसर कीजिए विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इंदिरा गांधी, जिनको हम प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं, प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई है इंदिरा गांधी जी। अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई है इंदिरा गांधी जी। और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चे? प्रयागराज में हुआ था। और कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1917। 1919 में आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट है 1919। 1919 में जलियांवाला बाग है। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन है। ये तीनों आपके 1919 में है। ठीक है बच्चे, इंदिरा गांधी पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया रिवर इन विच स्टेट? दया नदी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? फटाफट आंसर करिए, दया नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? फटाफट आंसर करोगे विद्यार्थियों। दया रिवर, देखिए दया रिवर की जब भी बात आएगी तो दया रिवर हम लोग जानते हैं बेसिकली जो चिल्का लेक वाला एरिया है वहाँ के आसपास है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में भीतर कड़िका अभ्यारण्य है, भीतर कड़िका अभ्यारण्य है उड़ीसा में।
इसके अलावा अगर पूछा जाएगा उड़ीसा में, तो यहाँ की सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील चिल्का यहाँ पर स्थित है। गोपालपुरा बीच भी यहाँ पर है। ठीक है विद्यार्थियों। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी? आधुनिक मानव विज्ञान के पिता के रूप में किसको जानते हैं? यूक्लिड, विनोद धाम, आर्किमिडीज या लेवी स्ट्रॉस? लेवी स्ट्रॉस का पूरा नाम है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। क्या आंसर होना चाहिए भाई? फास्ट, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चे। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, फादर ऑफ ज्योमेट्री पूछा जाए यूक्लिड, पेंटियम चिप जो होती है विनोद धाम, आर्किमिडीज हम लोग जानते हैं P=HDG, और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ESLN नरसिम्हन वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ESLN नरसिम्हन किस राज्य के पहले राज्यपाल थे? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तेलंगाना? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? फास्ट। देखिए विद्यार्थियों, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। अगर हम लोग बात करें, इस समय महिला एक गवर्नर है इन चारों ऑप्शंस में, और वो महिला गवर्नर कहाँ की हैं? तेलंगाना की, जिनका नाम है तमिलसाई सुंदराजन। और ESLN नरसिम्हन वहाँ के पहले गवर्नर थे तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को होती है। कर्नाटक के रूदाबाई वाला हैं। यहाँ के हम लोग जानते हैं बच्चे कौन है? भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को, 31 दिसंबर को आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो जाएगा। उससे पहले रेफरल कोड लगाइए मेरा ABSIR10 कैपिटल लेटर में बगैर स्पेस के, 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए और मेरे कोर्स का पार्ट बनिए। आपका कल से ही स्टार्ट हुआ है 24 दिसंबर से ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इसमें आप लोग इनरोलमेंट कीजिए, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को थ्रू मैप्स पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? एक बार लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।